एक ऐसी ड्राइविंग सिचुएशन की कल्पना करिए जहां आप एक इंक्लाइंड या स्लोपिंग रोड पर चढ़ते हुए रुक गए हो और फिर से चढ़ना चाह रहे हो। ब्रेक पैडल से एक्सीलरेटर पैडल में स्विच करने के लिए कुछ सेकंड्स चाहिए होते हैं। जैसे ही आप ब्रेक पैडल रिलीज करते हैं, ग्रेविटी अपना काम करना शुरू कर देती है और आपका व्हील पीछे की तरफ रोल होने लगता है। अपनी कार को अप हिल पर स्टार्ट करना हमेशा आसान नहीं होता है। यहां एक टेक्नोलॉजी है जो हमारी मदद कर सकती है। इसे कहते हैं हिल स्टार्ट असिस्ट सिस्टम, और ये ड्राइवर द्वारा ब्रेक पैडल छोड़ने के कुछ सेकंड बाद तक ब्रेक को होल्ड करके रखती है। इस दौरान ड्राइवर ब्रेक और गैस पैडल के बीच स्विच करके बिना पीछे की तरफ रोल हुए ऊपर की ओर चढ़ सकता है। सॉरी ग्रेविटी। शॉर्ट में कहें तो हिल स्टार्ट असिस्ट आपके द्वारा ब्रेक पैडल रिलीज करने के बाद भी ब्रेक को एक्टिवेट रखता है, पर केवल अप हिल क्लाइंब सिचुएशन में, यानी कि जब आप चढ़ाई कर रहे हों। नॉर्मल ड्राइविंग कंडीशन में लंबे समय तक ब्रेक का एक्टिवेशन नहीं होना चाहिए। आपकी कार नॉर्मल ड्राइविंग और अप हिल स्टार्ट कंडीशन के बीच का फर्क कैसे समझती है? चलिए इस इंटेलिजेंट कंट्रोलर को विस्तार में समझते हैं। चलिए बहुत ही कम जरूरी कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करके एक सिंपल हिल होल्डिंग सिस्टम डिजाइन करते हैं। यहां पर ड्राइवर एक पहाड़ पर अपनी गाड़ी को स्टार्ट करना चाहता है। ड्राइवर ने इतनी मात्रा में ब्रेक दबा रखा है कि गाड़ी पहाड़ पर होल्ड कर सके। मास्टर सिलेंडर में मौजूद एक प्रेशर सेंसर फ्लूइड के प्रेशर को नापता है और इस डेटा को एचएसए कंट्रोलर तक ट्रांसफर करता है। क्लियर है कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। ये प्रेशर वैल्यू जरूरी है क्योंकि ड्राइवर द्वारा ब्रेक को रिलीज करने के बाद एचएसए को यही एग्जैक्ट प्रेशर मेंटेन करना है। अब चीजें आसान है। जैसे ही ड्राइवर ब्रेक पैडल से अपना पैर हटाता है, एचएसए का एक्शन शुरू हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर्स का इस्तेमाल करके पैर हटने के बाद भी एचएसए प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। अब ड्राइवर एक्सीलरेटर पैडल प्रेस करता है। एचएसए एक्सीलरेटर पैडल के प्रेस होने को भी डिटेक्ट कर लेता है। इस समय पर कंट्रोलर धीमे धीमे ब्रेक प्रेशर को रिलीज करने का ऑर्डर देता है। यह बहुत ही सिंपल सिस्टम है, पर यह एक इंक्लाइंड रोड और एक प्लेन रोड के बीच का फर्क नहीं समझ सकता। इसे यह भी नहीं पता होता कि ड्राइवर अपहिल जाना चाहता है या डाउनहिल। यह लंबे समय तक ब्रेक एक्टिवेशन को तब भी जारी रखता है अगर व्हीकल को प्लेन रोड पर स्टार्ट किया गया हो। इस कारण एक्सीडेंट हो सकते हैं। इस सिंपल सिस्टम के साथ ड्राइवर को मैन्युअली एचएसए तभी एक्टिवेट करना पड़ेगा जब उसे अपहिल चढ़ना हो। यह एक मुश्किल काम है। चलिए इस डिजाइन को थोड़ा बेहतर बनाते हैं ताकि ड्राइवर को स्विच ऑपरेट ना करना पड़े। इस डिजाइन में एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सेलरेशन सेंसर का भी इस्तेमाल हुआ है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सेलरेशन सेंसर रोड की इंक्लिनेशन का अनुमान लगाता है। यह सेंसर हॉल इफेक्ट के आधार पर काम करता है। हम एक दूसरे सेंसर, जिसे ट्रांसमिशन पोजीशन सेंसर कहा जाता है, से गियर पोजीशन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रोड इंक्लिनेशन और गियर पोजीशन की जानकारी के साथ एचएसए इंटेलिजेंटली बिहेव कर सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। अगर इंक्लिनेशन प्री डिटरमिन्ड यानी पहले से निर्धारित वैल्यू से ज्यादा हो और व्हीकल ड्राइव मोड में हो, तो ये एचएसए को एक्टिवेट कर देता है, जिसका मतलब है कि ये ब्रेक को होल्ड करके रखेगा, जैसा पिछले केस में हुआ था। यहां आता है दिलचस्प पार्ट। जैसे ही ड्राइवर एक्सीलरेशन पैडल को हिट करता है, एचएसए एकदम से ब्रेक को रिलीज नहीं करता, पर ब्रेक को पहाड़ की स्लोप के हिसाब से प्रोपोर्शनली रिलीज करता है। कंट्रोलर पहाड़ की स्लोप के आधार पर ब्रेक रिलीज करने का रेट भी कैलकुलेट कर लेता है, जो ड्राइवर को एकदम नेचुरल लगता है। हमने इन एग्जाम्पल्स में जो देखा वो मॉडल एचएसए के काफी बेसिक मॉडल हैं। मॉडर्न व्हीकल्स का एक्चुअल एचएसए इनसे काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। हमने देखा कि अपहिल स्टार्ट कंडीशन में एचएसए कैसे ड्राइवर की मदद करता है। इस कॉमन सिनेरियो के अलावा एचएसए को एक और सिनेरियो में काम करने की जरूरत होती है। इस सिचुएशन को समझिए। यहां पर ड्राइवर रिवर्स में जाना चाहता है जब व्हीकल एक डाउनहिल स्लोप पर रुका हो। अपहिल जाते समय आगे की तरफ मूव करने के मुकाबले डाउनहिल जाते समय रिवर्स डायरेक्शन में मूव करना ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ब्रेक और एक्सीलरेशन पैडल स्विचिंग के अलावा आपको बैक व्यू भी ध्यान में रखना होता है। यहां पर एचएसए आपके लिए ब्रेक होल्ड करके रखेगा जब आप रियर व्यू मिरर में देख रहे हों। एचएसए तब तक ब्रेक को होल्ड करेगा
जब तक आप थ्रोटल पैडल पर एक स्पेसिफिक लेवल का प्रेशर ना अप्लाई करें। जब पर्याप्त टॉर्क जनरेट हो जाता है तो HSA डीएक्टिवेट हो जाएगा। हमने वे 2 सिनेरियोज देखे जिनमें HSA एक्टिवेट हो जाएगा, पर बचे हुए 2 केसेस में जरूरी नहीं है कि HSA एक्टिवेट हो। अगर शॉर्ट में कहें तो HSA तब आपकी मदद करेगा जब ग्रेविटी आपकी मर्जी के खिलाफ काम कर रही हो। दूसरे वीडियो के साथ जल्द ही मिलते हैं। थैंक यू।